तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आज ये डे है 5 और ये है लेक्चर नंबर 5 और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आर्क के बारे में। तो चलिए चलते हैं आर्क को सीखने। तो ऑटोकैड को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि हमने देखा ऑटोकैड ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ऑटोकैड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसका काम क्या करेंगे, पहले यूनिट सेट करेंगे। तो यूएन कमांड डालेंगे, इंटर करेंगे तो इसका यूनिट मिलीमीटर में हम रहने देते हैं, ठीक है। प्रिसीजन डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक कर देते हैं, ठीक है। ओके कर लेते हैं, इतना क्लियर है। फिर हम जेड करेंगे, इंटर करेंगे, ए करेंगे, इंटर करेंगे ताकि हमारा ड्राइंग जूम ऑल हो सके, ठीक है। ताकि हम माउस के स्क्रॉल फीचर से जूम इन जूम आउट कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेते हैं। तो रेक्टेंगल लेके सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। 1000 टैब 1000 इंटर। सो जैसा कि देखा हमने एक स्क्वायर बना लिया हमने। अब इसको हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी को सेलेक्ट करेंगे या फिर इसका कमांड होता है सीओ कमांड होता है। कॉपी करते हैं, इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। बेस पॉइंट सेलेक्ट करके ऐसे हम कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। फिर एस्केप करेंगे, फिर इसको हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसको कॉपी कमांड को इंटर करेंगे, कॉपी सीओ, फिर कॉपी, फिर एक का बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ऐसे हम बना लेते हैं। फिर हम एस्केप करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक और सेटिंग देख लेते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट स्नैप का। ऑब्जेक्ट स्नैप का क्या मतलब है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से ओपन करेंगे तो ये सारे चीज़ को टिक कर देंगे। इस टिक करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट पे सेलेक्ट करते हैं तो इसका मिड पॉइंट वगैरह सब हमको पता चल जाता है। मिड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट, ये सब हमको पता चलता है। तो ये सारे को टिक कर लीजिएगा आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप को, ठीक है। अब चलते हैं, हम एक और स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, सीओ कमांड इंटर किया, कॉपी, इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको बना दिया, फिर एस्केप कर दिया, ठीक है। अब हम आर्क को सीखते हैं। तो आर्क के लिए कमांड है ए। तो हम आर्क को कहाँ से ले सकते हैं इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्क लेने के लिए हम यहाँ ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ से भी आर्क को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से भी आर्क को हम ले सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। या फिर ए कमांड इंटर करके हम आर्क को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्क ले लेते हैं। तो आर्क लेने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसका सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट समथिंग इसके मिड में करेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे चाहे। तो कुछ इस प्रकार का 3rd पॉइंट आर्क बन चुका है। फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया हमने, और ये रहा 3rd पॉइंट। तो कुछ इस प्रकार का आर्क बन जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो आपको, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं फिर से आर्क में। सो आर्क में जो ये तीनों लास्ट के तीनों जैसा ही है, समझे। ये जो स्टार्टिंग के 3 है, ये जो 3 है, ये लास्ट के 3 के सिमिलर ही है। तो हम पहले स्टार्ट सेंटर इंड को देख लेते हैं। तो स्टार्ट सेंटर इंड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट पॉइंट देंगे,
समथिंग यहाँ, ठीक है। फिर सेंटर पॉइंट देंगे, ठीक है, फिर एंड पॉइंट देंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर आया, 3 पॉइंट्स है। फिर से हम आर्क में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर स्टार्ट इन लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक किया, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमने पहले दिया, सेंटर पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया और यहाँ फिर एंड पॉइंट दिया, तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। फिर से हम आर्क में चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट सेंटर एंगल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट सेंटर एंगल, तो पहले इसको क्लिक करते हैं, फिर से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट पॉइंट, ये रहा सेंटर पॉइंट और एंगल। एंगल हम मानिए कि 60 डिग्री देते हैं, तो 60 किया, इंटर किया। अब इसको चेक करने के लिए हम एंगल कितना है, इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशंस में जाएंगे, ठीक है, और एंगुलर सेलेक्ट करेंगे, एंगुलर, ठीक है। सेलेक्ट किया, ठीक है, ऐसे इंटर किया, इसके तो ये देख रहे हैं कि बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटा दिख रहा है, 60 डिग्री एंगल का है ये आर्क, तो इसको ये जो दिख रहा है इतना छोटा, इसको बड़ा करने के लिए हम एक कमांड इंटर करेंगे, DIM, और डिम स्टाइल को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई में ये टेक्स्ट वाले में आ जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हाइट दिया रहेगा, इसको 10 है, तो हम इसको कुछ 50 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, फिर ओके करेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो 60 डिग्री दिख रहा था ये बड़ा दिखने लगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल देख लिया हमने, फिर यहाँ से सेंटर स्टार्ट एंगल देखते हैं, सेंटर स्टार्ट एंगल। तो हम यहाँ पे सेंटर देते हैं, पहला पॉइंट सेंटर देते हैं, फिर स्टार्ट देते हैं, फिर एंगल देते हैं, मानिए कि हम 30 डिग्री दे दिया, तो 30 इंटर कर दिया, ओके। अब ये 30 डिग्री का आर्क बन गया है। इसको देखने के लिए हम यहाँ से डायमेंशंस में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से एंगुलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे और इधर लेफ्ट साइड राइट साइड आएंगे, तो जहाँ पे हमको देना होगा वहाँ पे इसका डायमेंशन बता सकते हैं। तो ये 30 डिग्री का हो गया। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आर्क में हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्क क्या है, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सेंटर पॉइंट देते हैं, अब ये लेंथ देते हैं। तो लेंथ मानिए कि हम 500 मिलीमीटर देते हैं, तो 500 इंटर किया। अब हमको इसका लेंथ पता करना है। लेंथ पता करने के लिए हम या डायमेंशंस में जाएंगे, ठीक है, अलाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसका वो करेंगे, तो ये 500 मिलीमीटर्स का एंगल दिखा देगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसका दूसरा देख लेते हैं, यहाँ से है सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर स्टार्ट लेंथ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट देंगे, स्टार्ट पॉइंट देंगे, लेंथ देंगे। लेंथ मानिए कि 600 हमने दिया, 600 इंटर, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए फिर से हम डायमेंशंस में जाएंगे, डायमेंशंस में अलाइन को सेलेक्ट करेंगे, इनिशियल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फाइनल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसका इंटर कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये इसका लेंथ बता देगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे आर्क की तरफ चलते हैं।
तो हमने ये तीनों देख लिया, हमने ये तीनों देख लिया। अब इस आर्क को हम देखते हैं। स्टार्ट इंड एंगल, स्टार्ट इंड एंगल को इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट दिया हमने, क्लिक किया, इंड पॉइंट दिया और इसका एंगल हम दे देते हैं 130 डिग्री इंटो, ठीक है। अब जो इसका एंगल हुआ वो 130 डिग्री हुआ, कैसे हुआ देखते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके, लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड से इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर हम इंटर कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों का इसका एंगल देखना होगा, डायमेंशंस में जाएंगे, ठीक है। एंगुलर को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया और आ गए, तो 130 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। आर्क में जाते हैं, स्टार्टिंग एंगल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट, इंड पॉइंट 110 एंगल देते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से 110 डिग्री का एंगल बन चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट ये है। लाइन कमांड लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट किया, इंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, तो हम एग्जिट हो गए। फिर से इसको डायमेंशंस में जाएंगे, एंगुलर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया, सेकंड लाइन को सेलेक्ट किया, इसका एंगल दिखा दिया 110 डिग्री। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको सीख जाएंगे। सो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा। सेम वे हम अब देखते हैं, आर्क में जाते हैं, स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट इन डायरेक्शन को देखते हैं। सेलेक्ट किया, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, इंड पॉइंट सेलेक्ट किया, डायरेक्शन में हम इसमें 130 डिग्री दे देते हैं, इंटर किया, ठीक है। इतना क्लियर है ये। अब इसका सेंटर यहाँ हो रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन बनाते हैं। लाइन लिया, इसको सेलेक्ट किया, कुछ ऐसे किया, फिर हम @ लिखते हैं लाइन का डिस्टेंस देने के लिए, @500 लाइन का लेंथ दिया, फिर ये साइन दिया, क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का साइन दिया, फिर हम इसमें एंगल देते हैं 130 डिग्री, इंटर किया, तो ये इसके टेंजेंट, इस आर्क के टेंजेंट एक लाइन बन गया है। इसको चेक करने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये इस सर्कल के टेंजेंट है। ये जो लाइन है ये सर्कल का टेंजेंट है। इसको चेक करने के लिए हम फिर से एक लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंटर कर देते हैं, ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं। अब इसका एंगल देखने के लिए हम डायमेंशंस में आएंगे,
एंगुलर को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसका एंगल दिखा दिया 130 डिग्री। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये जो लाइन है इस सर्कल के टेंजेंट है, यानी इस आर्क जो यहाँ पे बना था उस आर्क के टेंजेंट है ये लाइन। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। आर्क को सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट इन डायरेक्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, और इसका डायरेक्शन देते हैं, एंगल देते हैं 110 डिग्री, इंटर किया। ठीक है, अब हम एक लाइन लेते हैं, लाइन को यहां से किया, अब हम इंटर करेंगे @600। ठीक है, फिर ये साइन जो पैरेंथेसिस का साइन है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसका एंगल दे देते हैं 110 डिग्री, इंटर कर देते हैं। एक सेकेंड, लाइन लिया, सेलेक्ट किया, इंटर किया। ठीक है, 600 दिया। ठीक है, फिर हम 110 डिग्री दिए, इंटर किए, तो ये एक लाइन बन गया है जो कि ये लाइन इस आर्क के टेंजेंट है, ये लाइन इस आर्क के टेंजेंट है। ठीक है, इसको हम फिर से एक सर्कल से बना लेते हैं। एक सर्कल लिया, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिड पॉइंट से जोड़ा। अब ये जो सर्कल है इस लाइन के टेंजेंट है, इस लाइन के टेंजेंट है। इसका डायमेंशन चेक करने के लिए डायमेंशंस में जाएंगे, एंगुलर को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया, और इसका डायमेंशंस दिख गया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले आर्क में आते हैं। ये है स्टार्ट इन रेडियस। इसको हमने सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट दिया। अब इसका रेडियस देते हैं, मानिए कि रेडियस हमने इसका दिया 500, इंटर किया। अब ये जो आर्क है इसका रेडियस 500 होगा। ठीक है, इसका रेडियस चेक करने के लिए डायमेंशंस में जाएंगे, यहाँ से रेडियस सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा रेडियस इसका 500 है। ठीक है, फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से आर्क लिया, स्टार्ट इन रेडियस को सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट दिया, और फिर इसका रेडियस दे देते हैं 800 मिलीमीटर्स, इंडिया। तो ये आर्क बन गया है। ये आर्क का सेंटर पॉइंट ये है, ये आर्क है। अब इसका हम डायमेंशन से रेडियस चेक करने के लिए हम डायमेंशंस में जाएंगे, रेडियस को सिलेक्ट करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, और इसका रेडियस 800 दिखा दिया। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टफ है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है वो कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो जहां से लास्ट हमने जो आर्क बनाया होगा वहां से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हुआ। ठीक है, फिर से हमने कंटिन्यू पे सिलेक्ट किया तो जो लास्ट बनाए रहेंगे उसी से स्टार्ट होगा, तो कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। फिर से हम आर्क को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू को सिलेक्ट किया तो कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा टोटल आर्क। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस ड्राइंग को सेव करने के लिए
कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आर्क आपको क्लियर हो गया। और आप बिल्कुल घबराइए नहीं, जैसे ही हम ये इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो हम डेली असाइनमेंट करेंगे और डेली असाइनमेंट में सब कुछ सीखेंगे। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से सीखते चले जाएंगे। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, बाय बाय। इसको सेव कर दिया हमने, एग्जिट कर लिया। ओके, सो बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।